बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे यू कॉज की सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में, और फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी हमारी डिटेल से बात करेंगे। आपने क्या करना है, गूगल में आप आके टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल्स, ओके, और इस पे क्लिक कर देना है। ये जो दूसरी वेबसाइट शो हो रही है आप सीएससी गाइड ऑफिशियल्स वाली, ओके हो गया। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आप पहुंचेगा हमारी वेबसाइट cscguideofficials.com पे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये शायद थोड़ा सा जूम इन ज़्यादा हुआ पड़ा है। अब सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस वाली कैटेगरी यहाँ पे क्लिक करना है, ओके हो गया। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट कर दी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ये cscguideofficials.com खोलनी है बजाय कि official.com। ये पहले वाली ओपन नहीं करनी, दूसरे वाली इस पर अभी चल रहा है फटा काम चल रहा है। मैंने आपको बताया था क्या सीन चल रहा है, तो ये वाला ओपन करना है आपने। दूसरा यू का की सीएससी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया, सीएससी स्कॉलरशिप हो गया, और ये शांत की वो यूनिवर्सिटी है और ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है इस पे बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ये जो ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ओके हो गया। इसकी सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में इसी वेबसाइट पे अपडेट करूंगा cscguideofficials.com। तो शेयर करें ये वेबसाइट, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। अब हर बंदा जो है तकरीबन, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, चैनल सब्सक्राइब का मैं नहीं कहता। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑफिशियल्स वेबसाइट सीएससी गाइड ऑफिशियल्स पे गूगल में आके हर बंदा जो भी वीडियो देख रहा है कम अज कम जो है उसने गूगल में आके टाइप करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे यूआरएल में सीएससी गाइड ऑफिशियल यहाँ पे लिखें और उसके बाद जो है ये ओपन कर लें, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। गूगल में आके आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल, और क्योंकि इस वेबसाइट गूगल में टॉप एक वो सर्च करेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनेगी और उससे सर्च में आएगी। ये वाली officials.com वेबसाइट हमने ऑफिशियल पहले पेज पे लेके आनी है, ठीक है। तो तभी जो है आपके पास जो भी आप सर्च करेंगे गूगल से आपको आसानी से मिलेगा, ओके हो गया। अब हम आते हैं इस पे। अब ये मत कहिएगा कि ये वेबसाइट हमारे इस वेबसाइट पे कुछ नहीं है, आपका डेटा नहीं है, ये है वो है, पता नहीं कहाँ चला गया, फैकल्टी नहीं मिल रही, ये है फैकल्टी सारी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है, ओके हो गया। अब इसके बाद सारी मोस्टली जो है स्कॉलरशिप्स जो है इसी वेबसाइट पे आएंगी। अब हम बात करते हैं यूकेएस की पहले हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। फिर हम जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे कि ऑनलाइन पोर्टल पे क्या सीन है। जो मसला आ रहा है कि हमारा मेजर नहीं शो हो रहा, हम जब फिल करके जाते हैं, अपना मेजर सेलेक्ट करके जाते हैं, आगे जाते हैं, बैक वापस आते हैं तो मेजर नहीं शो होता गायब हो जाता है। ये वो सारी चीज़ें जो है मैं प्रैक्टिकली मैंने की हैं सारी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये सारी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि यूकेएस की सारी डिटेल जो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जी। अब सब जो भी है, जितने भी यूज़र, अब रोज़ाना तकरीबन की 15-20 आधा घंटा आपने रोज़ाना जो है ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे आके, ठीक है। तभी जाके है जो है आगे जाके काम जो है बनेगा, ओके हो गया। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी का नेम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज यूकेएस है। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है। सीएससी की बात कर रहा हूँ, ये सीएससी स्कॉलरशिप है, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे हो गया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप, ओके हो गया। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। आपने एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ओके हो गया। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स ये नहीं कि आप एक्सेप्टेंस के लिए आपने मेल्स नहीं की और आप अभी से डायरेक्ट अप्लाई कर दें। 1-2-3 हफ्ता एक्सेप्टेंस के लिए इसी यूनिवर्सिटी में मेल्स करें, और जब रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर जो है बस अप्लाई खड़का दें, ओके हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए लिमिट 35 साल और पीएचडी के लिए 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है। हाउ टू अप्लाई फॉर यूकेएस सीएससी स्कॉलरशिप, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे फिल करना है ये वीडियो दी गई है। और फिर आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे फिल करना है ये वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म जो है फिल करना है। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कोई एप्लीकेशन फी की फी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अब क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सीएससी का फॉर्म, यूकेएस का फॉर्म जो आप फिल करेंगे, ओके हो गया। सीवी, हाईएस्ट एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म पे आपको मैं जाके दिखाऊंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें बैचलर, ये आप देख लीजिएगा क्या हिसाब किताब है, कौन सी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, एटलीस्ट उसकी 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स कि अगर आपका 2023 में ख़त्म हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा, तो आप रिन्यू करवा लें, या जो भी है जो भी करना है करवा लें। अगर वैसे ही चांस लेना है तो फिर वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, इस साल कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे आगे क्या हिसाब किताब चल रहा है। photocopies of the title page, abstract of maximum 5 published paper if available then upload it, ओके। यहाँ पे ये मास्टर की कोई लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हैं कि जो मेजर्स दिए गए हैं, ये पिछले साल के अगर आप रिजल्ट देखना चाहें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वो ये भी देख सकते हैं। और वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी आंसू के लिए 2020 में,
तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप। अब हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेम टू सेम सारे का सारा तरीका कार्रवाई है, जो है अथॉरिटी है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, इनकी फुल स्कॉलरशिप है, 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, सारा स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ सेम है इसका, ठीक है। वैसे 2500 इसका स्टाइपेंड होता है, और वैसे 500 जो है आरएमबी जो है वो मास्टर देता है, वो प्रोफेसर देता है, सुपरवाइजर देता है मास्टर वालों को, और ऐसे ही जो है पीएडी वालों को भी 500 वो देगा। ओके, सारे इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए 35 साल और पीएडी के लिए 40 साल, सेम टू सेम सब कुछ वही है। अब इसमें फ़र्क क्या है सीएससी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में? अगर आपने सीएससी में अप्लाई नहीं करना है इस यूनिवर्सिटी में, और सिर्फ यूकेएस की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, और आंसू के लिए आप यूएसटीसी के लिए अप्लाई कर चुके, जो अलग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे इस यूकेएस की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यूकेएस का यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा बस। सीएससी का फॉर्म इसमें फिल नहीं करना होगा। हाँ, अगर आप सीएससी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपको सीएससी का फॉर्म भी फिल करना होगा। और अगर आप चाहते हैं आंसू के लिए अप्लाई करना, आंसू स्कॉलरशिप के लिए, तो इसके लिए फिर आंसू को भी और आगे चेक का ऑप्शन करना होगा। मैं आपको फॉर्म पे जाके दिखाता हूँ। ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ वही है, सेम टू सेम सब कुछ वही है, सिर्फ सीएससी का फॉर्म नहीं है बस, बाकी सारा कुछ वही है। ओके हो गया। अब आप आते हैं यहाँ पे, क्लिक करके आपने ऑनलाइन फॉर्म पे आ जाना है। ऑनलाइन फॉर्म, तो ये फॉर्म है जी ऑनलाइन फॉर्म। बाई चांस कल ही जो है मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि ये मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, मुझे ये मेजर का मसला आ रहा है। तो वो तो बाई चांस उन्होंने कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दे दिया। तो उसका फिर जो मसला था वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मसला उसका सॉल्व हुआ, को मैंने कराया जो भी था। अच्छा, अब आपके क्या करना है, ये होम पेज आ गया, ड्राफ्ट, अंडर रिव्यू, ये सारी चीज़ें, इसको आपने छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें। अब ध्यान है एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इस तरह। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मास्टर है, पीएडी कैंडिडेट है, कौन से है। मैं मास्टर सेलेक्ट कर देता हूँ, या पीएडी कर देता हूँ, चलें डॉक्टरल कर देता हूँ, और चला जाता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई, ये तीसरे ऑप्शन पे मौजूद है। तो इसको मैं जर्नल इन्फॉर्मेशन पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे जर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ, बस ओके कर देता हूँ, जर्नल इन्फॉर्मेशन पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये भी सिलेक्ट कर देता हूँ भैया। अच्छा, मैं बैक चला जाता हूँ, मास्टर पे ही क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म मुझे फिल करना पड़ेगा सारा। डॉक्टरल मास्टर सेलेक्ट करता हूँ, मास्टर के लिए अलग हो जाए। अब यहाँ पे मैं मास्टर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ये फॉर्म आगे आ जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर के लिए फॉर्म आगे फिल किया हुआ है आधा, इस वजह से जो है वो तीसरा ऑप्शन ये शो करा रहा था, बैक नहीं आ रहा था। हो जाता बैक, थोड़ा बहुत टाइम लगता। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, फैमिली नेम हो गया, पासपोर्ट नेम हो गया, जो गिवन नेम हो गया, जो पासपोर्ट पे लिखे होते हैं वो। यहाँ पे आपने फोटो अपलोड करनी है, ये मैंने अपलोड वैसे की हुई डेमो के तौर पर लास्ट टाइम की थी। ये साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर जो आपका होता है नॉर्मली पासपोर्ट साइज का, वही ओके है, ओके नो इशू। लेकिन ये साइज इसका होना चाहिए 100 KB से कम। ओके, जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। चाइनीज नेम है तो ठीक है, नहीं तो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ से आप जो जहाँ पे पैदा हुए थे, कंट्री, नेशनैलिटी, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। पासपोर्ट, टाइप ऑफ पासपोर्ट, ये आपने ऑर्डनरी सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर होगा, ये लिखना है, एक्सपायरी डेट उसकी लिखनी है पासपोर्ट की। उसके बाद ये अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, तो ये आपने, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ये पासपोर्ट जो है मिनिमम 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, ये अब लिखा हुआ क्लियरली। उसके बाद पासपोर्ट फ्रंट पेज जो है वो होना चाहिए, शुड बी पीडीएफ स्मॉलर देन 1 MB। अगर आपकी जेपीजे फाइल है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। ये पासपोर्ट, पर्सनल आईडी, ये आप जो है पासपोर्ट जो अपलोड फ्रंट पेज जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद सीवी आपने अपलोड करनी है, जो है पीडीएफ में हो और 1 MB से साइज कम हो। अगर साइज ज़्यादा है तो गूगल में जाकर करें कंप्रेस पीडीएफ साइज, पीडीएफ फाइल साइज, तो उस तरह आप कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है भाई, अभी ये अनमैरिड है लिखा हुआ है, आपका मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं, करना है कर नहीं सकते अगर आपके हैं तो। रिलीजन इस्लाम, हाइट जो है जो भी आप अपनी कर लें, पैमाइश कर लें कितनी आपकी हाइट बनती है। ओके, उसके बाद आई एम गुड हेल्थ विद एनी फोकस डिजीज, पर्सनल और मेंटल डिजीज दैट में इफेक्ट द नॉर्मल स्टडी, येस और नो अपने हिसाब से जो है ये कर लीजिए। येस नो करना है तो आप दे दीजिएगा कि क्या नो, ये ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से ही फिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस, ये मैं फॉर्मेटिकली कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको आपके लिए क्या चीज़ है। ओके हो गया। अब मैं चला जाता हूँ जी, ये हो गया सारा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है।
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे कंट्री, प्रोविंस, सिटी, ये सारे डेमो के लिए लिखे हुए हैं। ये FSD, FVD, FS, ये आपने अपने हिसाब से लिखना है। डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंस, ये आपने जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो हाउस नंबर, जिप कोड, जो भी है आपका हाउस नंबर अगर नहीं है क्योंकि देहात में वगैरह रह रहा होता है तो अपने हिसाब से कोई चक नंबर 120, चक नंबर 220, ये वो टेल इंडेक्स जिस तरह भी है जो अपना हिसाब दे दें। जिप कोड आपने सही से लिखना है। ओके हो गया। टेलीफोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्टल एड्रेस, इफ़ द एडमिशन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी पोस्टेड, तो ये आपने कर देना है यहाँ पे। इफ़ द एडमिशन डॉक्यूमेंट्स आर पोस्टेड, यस करके आपने सारा जो है ये लिख देने हैं, ये सारा कुछ ठीक है। अगर आपने साफ ज़ाहिर रिसीव करना है आइडेंटिकल टू द परमानेंट, ये इससे अगर सेम है ये जो परमानेंट एड्रेस ऊपर आपने दिया है, ठीक है। अगर ये आपका सेम है तो यहाँ पे चेक कर दें भाई ऊपर वाला और जो है मेरा नीचे वाला सेम है। अगर डिफरेंट है तो इसको अनचेक कर देना है और यहाँ पे अपना और एड्रेस लिख देना है जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे मंगवाने हैं, क्योंकि आपका घर का एड्रेस और हो सकता है और डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने मंगवाने हैं उसका एड्रेस और हो सकता है। अगर तो सेम है फिर यस कर दें इन दोनों को, ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, मैं सेम कर देता हूँ दोनों को, कौन लिखे। बैकअप ईमेल एड्रेस, प्लीज प्रोवाइड ईमेल एड्रेस, आपने एक और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देनी है। ओके हो गया, ठीक है। ये तो आपकी वो होगी जिस पे आपका ईमेल अकाउंट बना होगा, वो सॉरी यूकैस का अकाउंट बना होगा जो आपने लॉगिन किया होगा यहाँ पे adis.ucas.ac.cn। उसके बाद एक और ईमेल एड्रेस भी बैकअप के तौर पर दे दीजिएगा। ऑप्शनल ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन आप दे दीजिएगा ताकि कुछ भी हो सकता है ये अकाउंट अगर कुछ इसके साथ मसला हो जाता है, ईमेल आपकी आगे पीछे हो जाती है तो आपके पास बैकअप में होना चाहिए। ओके हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, एप्लीकेशन प्रेफरेंस। एप्लीकेशन प्रेफरेंस जो है ये आपने दे देनी है। टाइप ऑफ स्टूडेंट मास्टर ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब टीचिंग लैंग्वेज जो है मैं इंग्लिश करता हूँ। उसके बाद यूकैस का स्कूल कौन सा है जी, मैं कर देता हूँ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री मैं स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करता हूँ भैया, क्योंकि हमारा सिविल इंजीनियरिंग के साथ पुराना गठजोड़ है। अच्छा, ये अब हम करेंगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे ढूंढे भैया, तो बॉटनी भी है, स्कूल ऑफ बॉटनिकल गार्डन ये भी है। अच्छा कहाँ पे है, अच्छा कोई सिलेक्ट कर दे देना, टाइम नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा भैया मेजर, कोई और सिलेक्ट करके देखते हैं। हाँ, ये स्कूल ऑफ चाइनीज स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, मैं इकोलॉजी है या बॉटनी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट मेजर सेकंड मेजर। ओके हो गया। यहाँ पे सुपरवाइजर, इतने सुपरवाइजर हैं। आप अब क्या करना है आपने, अब वीडियो आप देख रहे हैं ना, पहले आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है अभी तक, ठीक है, तो आप फॉर्म को यहाँ तक लेके आए, अपना फिल शील करके सारा कुछ जो है फिल तो करना है, आज नहीं तो कल फिल करना है आपने, ठीक है। अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में, इस जगह तक फॉर्म को अपना लेके आए, सही से इन्फॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पे आके इन प्रोफेसर जो भी प्रोफेसर करेंगे इसकी प्रोफाइल आगे आ जाती है ये प्रोफेसर की, ठीक है। इसको आपने कर देना है इस पे क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे प्रोफेसर की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, ये इस 1 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट करेगा, शायद ये प्रोफेसर की डिटेल तक हमें पहुँचा दे। ये नहीं पहुँचा रहा। अब दूसरे का क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको हम जो है करते हैं, शायद ये ओपन हो जाए प्रोफेसर का लिंक। ये भी ओपन शायद नहीं हो रहा, या क्या चक्कर है। तीसरे को ओपन करते हैं भैया, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। अब ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, एक और काम करना है आपने, ठीक है। ये अभी रीडायरेक्ट होता है तो हम जाके इसके प्रोफेसर की ईमेल देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं कि भाई ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा। किसी एक इस पर क्लिक कर देते हैं, लेबॉर्ट्री ऑफ बॉटनी, ये है बॉटनी का, ठीक है। बॉटनी के ही प्रोफेसर वगैरह की सारी डिटेल है। इसमें हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर जो होंगे ना, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, रिसर्च, इसमें प्रोफेसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। फैकल्टी प्रोफाइल, ये इस पर हम ढूंढने करते हैं। ये इतने प्रोफेसर आ गए ये वाले, ठीक है। इतने प्रोफेसर आ गए ना ये वाले। अब आपने क्या करना है, ये पीएडी के हैं, वो मास्टर इंस्ट्रक्टर, ये सारे हैं, दोनों हैं, पीएडी के भी हैं, मास्टर की भी हैं। अब इनमें से आपने ये देखना है, ये जितने प्रोफेसर दिए गए हैं, अब हम ढूंढते हैं एच ईच, इनमें ये सारे प्रोफेसर इस प्रोफाइल में से आपने इन्हीं को ईमेल करनी है, ठीक है। इनको अगर बाकियों को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस मिल जाता है फिर आपको कहें, उनका कहें कि जो इनमें नेम ना हो, आप उनको कहें कि आपका नेम इस पोर्टल में नहीं, अब मैं क्या करूँ, वो फिर आपको बताएगा, ठीक है। तो आपने अब हम ढूंढते हैं पहले HE चाओयांग, इसको देखते हैं HEFEHE, आगे CH क्या है, ये आ गया, ठीक है। इसको आप प्रोफाइल ओपन करते हैं, हम इसकी प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं कि इसका मेजर क्या है, रिसर्च क्या है, डायरेक्शन जो भी है। अब ये आ गए सारे, इसकी रिसर्च डायरेक्शन भी आ गई यहाँ पे। रिसर्च ग्रुप, फंक्शनल इवैल्यूएशनरी जो ग्रुप जो भी है, रिसर्च डायरेक्शन जो है ये दिया गया है ये सारा। इनको आप कॉपी ईमेल करें और इनको ईमेल खड़का दें,
ठीक है, वन बाई वन जो भी है ये देखते जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाले प्रोफेसर हैं और इनको अगर एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ से मिल गया, उन्होंने अगर ये भी कह दिया ना आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, तो तब भी ओके है, कोई मसला नहीं है। इनको आप मेल करें, जैसे ही आपको मेल एक्सेप्टेंस मिल जाए अगर, तो फिर वो उसी प्रोफेसर का प्रोफाइल सेलेक्ट करें, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करें और हैव यू कंटेक्ट पोटेंशियल सुपरवाइजर एंड गेट हिज साइंड प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस लेटर, यस आई हैव। अगर आपके पास मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं ना मिले तो फिर नो आई हैव नॉट, ठीक है। अब यस पे आप अगर मिलता है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा वो जो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर आपको देगा, या अगर वो कहेगा कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, उस ईमेल का आपने पूरी ईमेल जो है शो करानी है, उसका स्क्रीनशॉट जो है आपने लेके अपलोड कर देना है, ये भी चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। डू यू एग्री टू अरेंज टू ए मोर सूटेबल कॉलेज इंस्टीट्यूट सुपरवाइजर, यस आपने एग्री कर देना है भाई, ठीक है कोई नहीं, आपका अगर कोई इस आपके मेजर से रिलेटेड कोई और स्कूल आपको देता है स्कॉलरशिप तो तब भी ओके है, कोई मसला नहीं, हम भाई आने के लिए तैयार हैं, बस एक बार हाँ करें। मोटिवेशन लेटर रिसर्च प्लीज अपलोड मोटिवेशन लेटर रिसर्च प्रपोजल, ये आपने रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपका स्टडी प्लान है तो फिर आप जो है स्टडी प्लान को ही यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ओके हो गया। स्टडी पीरियड जो है ऑटोमेटिकली लिखा होगा 2021-9/1 से 2025-7/15 तक, ये आपका जो है लिखा होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया बे चीज़। अब जब क्या लड़कों के साथ होता क्या है, जो मेन प्रॉब्लम होता है, अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ ना, प्लीज़ अपलोड ए पेपर, मैं इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यस करता हूँ मुझे अपलोड करना पड़ता है रिसर्च पर वो एक्सेप्टेंस लेटर, अब कहाँ से लाएं। अच्छा, ये अगर नो करेंगे तो आगे चला जाएगा। अब लड़के क्या करते हैं, आगे आगे जब पीछे बैक में ऑप्शन पे जाते हैं कि पीछे जाके देखूं कि क्या पीछे निज़ाम जो है सारा ठीक है या कुछ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे उनका मेजर जो है सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो गायब हो जाता है। वो कहते हैं कि वो हमारा गायब हो गया, ये है वो है। हालांकि कल मैंने जब चेक किया था तो बिल्कुल वाकई ही गायब हो रहा था, ये ऑटोमेटिकली गायब हो गए थे, कुछ भी शो नहीं हो रहा था कल जब मैंने चेक किया उस स्टूडेंट का जो मसला था। तो मैंने उन्हें कहा बस आप एक मरतबा आगे जाएं, फिर पीछे ना आए, अब आगे ही चले जाएं और आगे करते करते अपना फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है अपना डाउनलोड करके देखिए, जो आपने पीछे सिलेक्ट किया हुआ था वो जो फॉर्म डाउनलोड में लिखा हुआ था आपका मेजर आ रहा है, तो डाउनलोड जब उन्होंने किया तो बिल्कुल वाकई ही आ रहा था। क्योंकि अगर पीछे आप जाते हैं और शो नहीं कराता तो वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका सिलेक्ट ही नहीं हुआ, अगर सिलेक्ट ना हुआ होता आपका फॉर्म सबमिट ही ना होता, और सबमिट होने के बाद जो फॉर्म आपका डाउनलोड होता है वो डाउनलोड में वो वहाँ पे शो ही ना होता कि आपका मेजर आपने किस मेजर में अप्लाई किया है, ठीक है। जब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये तो लाजमी ही वो शो कराता है फॉर्म, और ये सिलेक्ट होने के बाद ही फॉर्म सबमिट होता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके हो गया। तो यहाँ पे हो गया द हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी है, मास्टर डिग्री जो है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो फिर जो है आपने बीएडी के लिए अप्लाई किया है तो हाईएस्ट डिग्री मास्टर है। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई किया है तो आपकी अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई किया तो आपकी हाईएस्ट डिग्री बैचलर है, ठीक है। एक्वायर्ड इन स्कूल जो है आपने एक्वायर्ड कर देनी है, ताकि आपकी जो है आपको मिल चुकी है, आपने हाईएस्ट डिग्री जो है, मैं बैचलर सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पीछे मास्टर सेलेक्ट किया था, तो इस वजह से यहाँ पे बैचलर कर देता हूँ, ठीक है। स्कूल ZZU ये मैंने वैसे लिखा हुआ है, ZZU लास्ट टाइम जो फॉर्म फिल करना था। चाइना, ये चाइना में है, कहाँ पे है ये वाला, जो आपने जो है जो आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटी होगी उसका नेम लिखना है, GC यूनिवर्सिटी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद ये कहाँ पे है जी, पाकिस्तान में है, चाइना में तो नहीं है GC यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये पाकिस्तान PK ठीक है, जो भी है। अच्छा, बस इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कहाँ पे की कर लीजिएगा, बस अपने हिसाब से पाकिस्तान का आप सिलेक्ट कर ही देते हैं, ताकि आपके माइंड में जो है वो गड़बड़ी ना मचे, ठीक हो गया। PK पनामा नहीं भी, पनामा के पहले फटे चल रहे हैं, पाकिस्तान PK ये दूसरे नंबर पे आ गया ये, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेनिंग डेट जो है वो आपने लिख देनी है, कौन सी है आपकी डेट जहाँ पे आपको डिग्री आपको मिलेगी या मिली थी, 2016 कर लें, जो भी आप कर दें। एट स्पॉटिंग प्लीज अपलोड द हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो आपने अपलोड कर देंगे। डिग्री नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कर दीजिए, होप सर्टिफिकेट, ओके हो गया। अगर डिग्री नहीं है तो होप सर्टिफिकेट, आप अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। द सर्टिफिकेट रिटर्न इंग्लिश, यस। उसके बाद अपलोड ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड कर देनी है। अगर आप पढ़ रहे हैं 6 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड, वो आपने अपलोड कर देने हैं। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो आपने जो है करना है, बिगिनिंग एंड द एंडिंग डेट जो भी है वो आप स्टार्ट कर दीजिएगा, एंड कर दीजिएगा जो भी है, ठीक है। मास्टर टाइम,
अच्छा, उसके बाद जो है ये आपने इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से फिल कर देनी है। अब मास्टर डिग्री यहाँ पे बैचलर करना है, क्योंकि मैं मास्टर पीछे करके आ चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे जो है। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लीज योर स्टडी एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट टू हाई स्कूल, लास्ट इंस्टीट्यूट टू हाई स्कूल। ये अपने इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से ही देनी है कि जो आप कर चुके हैं पीछे। आपने बैचलर की देनी है, फिर आपने अंडर ग्रेजुएट की देना चाहे तो उसकी देनी है, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम जब फॉर्म फिल किया था वो पीएडी के हिसाब से किया था। जब पीएडी के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री शो कराता है, अगर पीएडी मास्टर करेंगे तो फिर वो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कर देनी है। अच्छा, आप प्लीज़ अपलोड द सर्टिफिकेट यू अटेंड इन दिस स्टडी पीरियड हु हैव नॉट ग्रेजुएटेड अप्रूव, जो आपने अपने हिसाब से जो है कर देने हैं। अगर जिसके पास अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो अपनी होप सर्टिफिकेट आपने लगा देने हैं। ओके हो गया। अच्छा, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अच्छा इफ अबव अपलोड सर्टिफिकेट इज नॉट इन चाइनीज, बस ठीक है जी, ये अबव सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं सब कुछ। अच्छा, ये भी आप दे दीजिए बैचलर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट में पीएडी के अप्लाई किया था तो पहले मैंने मास्टर की इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद जो है मैंने दी थी बैचलर की इन्फॉर्मेशन दी थी, और बाद में फिर जो है अंडर ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन अगर नीचे दी गई है तो दी गई है, नहीं तो फिर कोई नहीं दी होगी, बस फिर मास्टर की और पीएडी की बैचलर की दी थी। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके हो गया। तो ये कंपलसरी है, ये स्टार लगा हुआ है नीचे, हम देखते हैं वो कंपलसरी है या नहीं है। ये भी कंपलसरी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देंगे बैचलर की इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया, और यहाँ पे नीचे देंगे आप अपनी वो इंटरमीडिएट की जो है वो आप देंगे बैचलर टाइम। यहाँ पे बैचलर टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनिंग मास्टर टाइम, क्योंकि ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये पीएडी के लिए मैंने अप्लाई किया था लास्ट टाइम, ये उस वजह से शो हो रहा है। क्योंकि अगर आप मास्टर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म मास्टर के हिसाब से करेंगे सारे का सारा, यहाँ पे आपका बैचलर टाइम आएगा, नीचे आपका अंडर ग्रेजुएट या जो भी आएगा वो उसी हिसाब से आप करेंगे। अगर आपका शो नहीं होता, यहाँ पे दोनों मास्टर ही आते हैं, क्योंकि आप मास्टर के लिए तो अप्लाई ही नहीं करना आपने। ठीक है, आपने तो करना तो है जो है बैचलर, सॉरी आप मास्टर आपने की ही नहीं, आपने तो की है बैचलर। तो यहाँ पे आप बैचलर की इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, यहाँ पे भी बैचलर की दे दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है, देखी जाएगी। अब ये हो गया, उसके बाद जो है ये ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपने सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करना है, ये ट्रांसक्रिप्ट और ये सारी चीज़ें जो जो मांग रहे हैं। ओके, अच्छा, इफ़ यू अपलोड सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट ये भी ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब नीचे आते हैं, इफ़ यू आर करंटली स्टूडेंट प्लीज सब इंक्लूडिंग यूर स्टडी करंट स्टेटस। करंट स्टूडेंट है भाई, अभी हम पाकिस्तान कंट्री जो है, उसके बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है, द फुल फॉर्म नेम ऑफ करंट एम्प्लॉयर, आपने यूनिवर्सिटी का नेम दे देना है जहाँ पे आपने जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, ये अब ऑप्शनल है, वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अगर है तो फिर अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। और वेयर आर यू लोकेटेड, सॉरी व्हेन यू वन ऑफ योर लीडर इज एनी स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, नो भाई हम नहीं है, किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है अभी हम। आर यू गुड फॉलोइंग एक्टिविटीज मल्टीपल चॉइस, सिंगिंग, कौन सा है, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर तो नहीं है खैर, बास्केटबॉल, फोटोग्राफर, ड्राइंग, कंप्यूटर, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश वर्क, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश किए हो तो इसकी डिटेल दे दें, नहीं तो फिर छोड़ दें। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पे हम चले जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे अब आ गया किस चीज़ के लिए, आपके पास कोई स्कॉलरशिप है भाई, नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आई करंटली डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप बट आई हैव अप्लाइड फॉर वन। ठीक है, इसको छोड़ देना, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये चीज़ मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप प्लान से आई प्लान टू फॉर द फॉलोइंग स्कॉलरशिप, मैं इस फॉलोइंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। ये चेक का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आपने खत्म कर देना है पहले, अगर आपके पास लगा हुआ नहीं है तो। ठीक है, अगर है तो फिर भी तो आपने क्या करना है, इसको आपने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इसको चेक कर देना है आपने। ठीक है, इसको चेक करना है। उसके बाद सीरियल नंबर जो है सीएससी का, आपका फॉर्म जो फिल करेंगे उसमें सीरियल नंबर होता है अल्फाबेट और न्यूमेरिक डिजिट्स में, हर पेज के ऊपर होता है, वो होता सेम है, हर पेज के ऊपर लिखा होता है जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसका आपने सीरियल नंबर लिख देना है और अपना पासपोर्ट, सॉरी अपना सीएससी का फॉर्म जो है वो आपने अपलोड कर देना है, जो वहाँ से डाउनलोड किया है यहाँ पे अपलोड कर देना है पीडीएफ में। ठीक है, अगर तो आपने सीएससी के लिए अप्लाई करना है तो। अब अच्छा, आप कहते हैं सीएससी के लिए भी मैंने अप्लाई करना है और आंसू स्कॉलरशिप जो है मैंने उसके लिए भी अप्लाई करना है, उसको भी चेक कर देंगे। आंसू का कोई अलग फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसी में ही बस चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन, इसके लिए आंसू के लिए काउंट हो जाएगी। अच्छा, अब जो है इसके बाद यू का फुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आपने, तो इसको भी आप चेक कर देंगे। ठीक है, आप कहते हैं मैंने इन तीनों में अप्लाई करना है, एट द सेम टाइम आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा केस आता है, आप कहते हैं मैं सीएससी पे अप्लाई नहीं करता, सीएससी में और 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगा, सिर्फ आंसू के लिए और यूकेएस की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। पार्शियल को छोड़ें, पार्शियल पे आप अप्लाई ना करें, तो उसमें सिर्फ ट्यूशन फी कवर होती है, बाकी स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है,
आप कहते हैं दोनों में अप्लाई करना है, सीएससी पे अप्लाई नहीं करना है, सीएससी में मैं और 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूं, तब भी इट्स ओके, आप दोनों पे कर सकते हैं। आप कहते हैं आंसू के लिए मैंने यूएसटीसी में अप्लाई कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने यूकैस में यूएसटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, तो तब भी आप इस एक पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके पास राइट है। आंसू पे आपने यूएसटीसी और दो यहाँ पे दोनों पे नहीं करना चेक, एक पे ही करना है। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें कर देने। इफ द स्कॉलरशिप टीम टू यू डू यू वांट टू स्टडी ऑफ ऑल बाय सेल्फ, अब इसके अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिली तो आप सेल्फ पे पढ़ना चाहेंगे, सीधी सीधी ना करनी है भाई, नहीं निश्ता हम नहीं पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप दे रही है तो दो, नहीं तो छुट्टी। ओके हो गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं छठे ऑप्शन पे, ये आपने सेलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से, अब इस ऑप्शन पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे फैमिली मेंबर रिलेशनशिप जो भी है आपके फादर मदर और इसके बाद चिल्ड्रन या जिसकी भी डिटेल देना चाहें, नेम पोजीशन, ये आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, जो भी आपकी है इन्फॉर्मेशन, आप वाले साहब की इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद रेफरी आपको कहाँ से पता चला, वो उसका भी जो है वो दे दीजिएगा। अरे रेफरी वो है रिकमेंडेशन लेटर आपका, सॉरी इसका नेम लिख दें, रेफरी आपका जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया है। उसके बाद एम्प्लॉयर वो कहाँ पे पढ़ता है, जिस यूनिवर्सिटी में, साफ ज़ाहिर है वो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाता होगा। पोजीशन उसकी क्या पोजीशन है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो भी है वो। एसोसिएट प्रोफेसर हो तो बेहतर है, प्रोफेसर भी। टेलीफोन नंबर उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपने कर देना है अपलोड, ठीक है। इसी तरह दूसरे प्रोफेसर की भी सारी डिटेल करके आपने कर देनी है अपलोड। ओके हो गया। एटलीस्ट 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए। हैव यू एवर प्लेस्ड ऑन प्रोहिबिशन सस्पेंडेड, नो भाई नहीं, कुछ भी नहीं है, बस नो करना है इसको भी। डू यू हैव एनी लीगल, नो कुछ नहीं है। डू यू हैव बीन वैक्सीनेटेड इफ एनी चार्ज, यस भाई वैक्सीनेट, सॉरी अगेंस्ट फॉर एनी क्राइम, नो भाई नो कन्विक्टेड, सॉरी वैक्सीनेटेड नहीं कन्विक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने समझा कोई वैक्सीन है तो इस वजह से वो वैक्सीनेशन का शायद पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने नो कर देना है। ओके हो गया। इसको यस नहीं करना, आपने नो कर देना है। और इसके बाद जो है एक्सप्लेन कुछ नहीं करना और सबमिट पे कर देना है क्लिक। ये आपका फॉर्म हो जाएगा फिल। और पीछे आप जाएंगे तो अगर आपका फॉर्म फिल नहीं है, पीछे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन प्रेफरेंस में जब जाएंगे तो आपका वो नहीं होगा, अगर शो नहीं हो रहा मेजर वगैरह कुछ नहीं, बस आपने एक मरतबा सेलेक्ट करके पीछे नहीं देखना, मुड़ के पीछे नहीं देखना, बस आगे आ जाना है। एक मरतबा सही से इन्फॉर्मेशन अपनी पीछे चेक करके आ जाएं और आखिर में आगे सबमिट कर दें, ठीक है। और बस एक मरतबा यहाँ से अगर आप आगे पीछे ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि आप पीछे जाएंगे तो हो सकता है आपका मेजर शो ना हो, पीएडी वालों का या मास्टर वालों का। बस शो नहीं होता, डाउनलोड करने के बाद आप शो कर लीजिएगा, ठीक है, वो शो हो जाएगा। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर मजीद जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, cscguideofficials.com जो है सारे के सारे ओपन करें, जितने भी हैं स्टूडेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।